नमस्कार। मैं राजेंद्र बारसकर आज आप लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी के सीरीज के में जो डिसलेक्सिया है उसके बारे में बताने वाला हूं, जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी का एक इफेक्ट है या एक टाइप से है, जिसमें कि जो बच्चे होते हैं या चाइल्ड होता है उसको क्या प्रॉब्लम्स होती है। उसमें इनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ना कि इंटेलेक्चुअल की प्रॉब्लम होती है। ये कई बार इंटेलेक्चुअली नॉर्मल होते हैं, बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन इनका कुछ चीज़ों में थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है, जो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। इसमें जो आज मैं बात करने वाला हूँ कि डिसलेक्सिया। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने के पहले आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया में ये होता है कि जो ब्रेन के अंदर हमारे ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण कि जो बच्चा है उस या व्यक्ति है जो डिसलेक्सिया से इफेक्टेड है, उसको स्पेलिंग, वर्ड के स्पेलिंग को रिकॉग्नाइज करने में या बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में कोई भी इंस्ट्रक्शन उसको यदि दिया जाता है तो प्रॉपर तरीके से वो रिसीव नहीं कर पाता है और उसको प्रॉब्लम होती है। तो वो एक प्रॉब्लम है। उसके बाद में ये है कि जो वो चीज़ें समझता है या जो उसने लर्न किया है उसको एक्सप्रेस करने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है या प्रॉपर तरीके से उसको कन्वे नहीं कर पाता है। ये भी एक दिक्कतें होती हैं। उसके जो प्रोसेस है, वर्ड प्रोसेस है, सेंटेंस प्रोसेस है, उसमें उसको प्रॉब्लम होती है, जो कि उसको ट्रेनिंग के द्वारा भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है। लेकिन डिसलेक्सिया में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है कि इंस्ट्रक्शन नहीं समझना या उसको लर्न नहीं करना है, वर्ड या सेंटेंस को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होती है, कंपाइल करने में उसको प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में वो जो लेटर है उसको रिकॉग्नाइज, ए या बी या डी लेटर में उसको प्रॉपर तरीके से उसको विजुअली उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है, बी को डी बना देगा या उल्टा लिखना शुरू कर देता है। वो एक रिकॉग्नाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। इंस्ट्रक्शन होते हैं जो उसको दिए जाते हैं कि तुम खाना खा लो और उसके बाद में ये पढ़ने का काम करना, वो उसको नहीं समझ पाता है। इस तरह से काफ़ी कुछ उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले पर्सन होते हैं, वो कई बार इसके कारण अपने आप को काफ़ी अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं कि उनको समझ में नहीं आ पाता है। बहुत बार कई बार टीचर्स उनको डांटते हैं, कलीग्स से उनको समझा नहीं पाते हैं, पेरेंट्स उनको नहीं समझा पाते हैं। तो क्योंकि हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसके थॉट्स में ही प्रॉब्लम होने लगती है या उसके जो प्रोसेस है उसमें ही प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसके कारण उसको ये सब प्रॉब्लम्स होती है। कई बार ये प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन में भी होती है और ये नॉर्मल पर्सन में भी होती हैं, और कई बार ये देखने में आए हैं कि ये काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल भी होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि ये देखने में आता है। इसी तरह से आपने एक आमिर खान द्वारा पिक्चर बनाई गई थी तारे ज़मीन पे, उसमें भी डिसलेक्सिया के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया, क्योंकि उसमें वो बच्चा समझ नहीं पाता है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, या रीडिंग राइटिंग उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, या बहुत सारी उसको प्रॉब्लम्स होती है जो उसके लिए उसके एक लाइफ के लिए, एकेडमिक लाइफ के लिए या उसकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए या सोशल लाइफ के लिए या फाइनेंशियल लाइफ में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हमें सबसे ज़्यादा ये देखना पड़ेगा कि इन बच्चों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इनके लिए एज ए मेडिसिन नहीं है कि हम इनको ये मेडिसिन दिया और इसके कारण वो एकदम ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता है। तो इनके लिए साइकोलॉजिस्ट जो उनको थेरेपी के द्वारा या ट्रेनिंग के द्वारा, बिहेवियर मैनेजमेंट के द्वारा उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाते हैं। काफ़ी हद तक उनमें इतना इम्प्रूवमेंट आ जाता है कि अपना लाइफ काफ़ी नॉर्मल की तरह वो जीने लगते हैं। इसमें ही एकेडमिक में या और भी एरियाज में काम करने के लिए
हमें स्पेशल एजुकेटर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो उनको प्रॉपर तरीके से उनको ट्रेन कर पाते हैं, इनके इन्वायरमेंट को ट्रेन कर पाते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज़र और चांस के द्वारा हम उसको ट्रेन करते हैं। तो वो उसमें ट्रेनिंग के द्वारा ये सब चीज़ें उसमें फिक्स्ड होने शुरू हो जाती है और उसको जनरलाइज करने के बाद में वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करने लगता है। तो डिसलेक्सिया में सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उनको ट्रेनिंग, बिहेवियर मैनेजमेंट, स्पीच थेरेपी या और भी जो रिक्वायरमेंट थेरेपी है उसकी ज़रूरत पड़ती है, या उसको रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल या स्पेशल एजुकेटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हम इनके द्वारा उनको ट्रेंड कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश करें कि इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम चांस दें, एक्सपोज़र दें, वो उसके कारण बहुत जल्दी वो लर्न करने सीख जाते हैं और सीखने लगते हैं। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, इसके लिए आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयर करेंगे। और ऐसे जो भी पेरेंट्स हैं, और ये ज़्यादातर बच्चे आपको स्कूल गोइंग बहुत देखने को मिलेंगे, जिसके कारण कि आपको उनको तक ये वीडियो पहुंचाएंगे। और यह हमें कई बार ये पता नहीं होता है कि इनको किस तरह से ट्रेनिंग देना है या किस तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट्स करेंगे, इसके बारे में आपको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग के बारे में या कौन कौन एक्सपर्ट इनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में आपको बता पाऊंगा, और कौन कौन सी रिहेबिलिटेशन टीम की जरूरत पड़ती है उसके बारे में बता पाऊंगा। थैंक यू।